नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी आपको दिख रहा है पोजीशन पे बिशप थ्रेड दे रहा है रुक को बचाना है। रुक को बचाने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो लॉजिकल स्क्वायर हैं, एक A6 है और एक है D5। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि आपको रुक को कहाँ बचाना है, A6 पे या फिर D5। तो यहाँ टाइम लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिसाइड करिए। हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा और आपने कोई मूव डिसाइड की होगी। मैंने यहाँ पे मूव चला, रुक को बचाया, D5 पे बिशप पे थ्रेड देते हुए। अगर आपने ये मूव कैलकुलेट कर ली है तो ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं कैलकुलेट की है तो सोचिए, फिर से यहाँ वीडियो को पॉज करिए कि जब रुख आया है यहाँ D5 बिशप पे थ्रेड है तो ब्लैक की मूव क्या होगी, ब्लैक को क्या करना चाहिए। क्योंकि ब्लैक अगर बिशप को बैक जाता है तो वाइट के पीस ज़्यादा एक्टिव है, वाइट कहीं ना कहीं ब्लैक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया नाइट F6। या फिर से वीडियो को पॉज करिए, अगर आपने ये वेरिएशन इमेजिन ना की हो तो वीडियो पॉज करके आप देखिए, सोचिए कि यहाँ पे जो फॉग लग रहा है, रुक भी जा रहा है और क्वीन भी जा रहा है, यहाँ आपकी मूव क्या होगी, यहाँ आप डिसाइड करिए। तब तक मैं आता हूँ गेम की स्टार्टिंग में। गेम की पोजीशन है E4 C5 का मैच है। ये मेरा मैच है जस्टिन सरकार से, ये इंटरनेशनल मास्टर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये टूर्नामेंट है गुड़गांव में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था चेस का 2009। ये जो मैच खेला गया था 22 जनवरी 2009 को, ठंड का टाइम था। तो ये टूर्नामेंट एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। उसका रीजन है कि जब भी आप कभी टूर्नामेंट खेलिए तो अपने आप को फिट एंड फाइन रखना आपकी ड्यूटी होती है, और आप कोशिश करिए कि आपकी रूटीन और आपकी दिनचर्या ऐसी हो कि आप थकान में ज़्यादा टूट ना जाएं। तो उस समय मैं वर्क करता था, मेरा स्टूडेंट था RN चोपड़ा, अभी फिलहाल वो ग्रैंड मास्टर है। तो एक टाइम पे तो वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर था वर्ल्ड का। तो बेसिकली उस समय गुड़गांव तक मेट्रो नहीं हुआ करती थी, तो मैं एक पॉइंट पे जाता था मेट्रो में, बाद में उनकी कार मुझे पिक कर लेते थे अपने कार से और फिर हम टूर्नामेंट हॉल में जाते थे। तो इस सब में करने में मुझे गाजियाबाद में रहता था तब, गाजियाबाद से गुड़गांव जाने में एक साइड का 3 घंटे लग जाते थे और उस साइड से लौटने में 3 घंटे, यानी कि 6 घंटे आप जब ट्रॉल में खराब करेंगे तो टूर्नामेंट आपका अच्छा नहीं जा सकता। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कभी प्रोफेशनल प्लेयर बन रहे हैं, आपको आगे खेलना है, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि आप अपने को इतना थकाइए मत ट्रेवल करके। अगर आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो जहाँ भी आप वेन्यू हो, कोशिश करिए आप उसके नज़दीक स्टे करने की, जितना नज़दीक हो सके। ठीक है, चलिए हम गेम में वापस आते हैं। तो E4 C5 मेरे वाइट पीस हैं, सिसियन डिफेंस का गेम है। नाइट C3, नाइट C6, G3, क्लोज सिसियन मैंने प्ले किया, G6 हुआ, बिशप G2, बिशप G7, D3, D6, बिशप E3 एंड रुक B8। यहाँ पे मैंने खेला NG2। इस तरह की पोजीशन आपने देखा होगा पहले ही मेरे गेम में। B5, नॉर्मली यहाँ पे अपोनेंट के पास B5, यानी ब्लैक के पास B5 और नाइट D4। नाइट D4 भी एक ऑप्शन होता है। नाइट D4 का आइडिया होता है कि D4 पॉन आने से रोके। तो जस्टिन सरकार ने यहाँ प्ले किया B5, मैंने खेला क्वीन D2। क्वीन D2 के अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पे वाइट के पास, जैसे वाइट प्ले कर सकता है, यहाँ कैसलिंग कर सकता है। कैसलिंग में पॉन पुश होगा, पॉन पुश करने के बाद आपको नाइट बचाना पड़ेगा। नाइट बचाने के लिए मैं जा सकता हूँ D5, और D5 पे फिर बिशप टेक करेगा, पॉन को रुख भी बनाऊंगा, बिशप वापस चला जाएगा। A3, पॉन को टेक नहीं कर सकता है, आपको दिख रहा है क्यों नहीं टेक कर सकता, क्योंकि पीछे रुक पे अटैक है। तो ये पोजीशन ठीक है, प्लेबल है वाइट के, लेकिन कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर है ब्लैक। और सपोज कि हम यहाँ पे नाइट को कहीं और हटाते हैं, लाइक वाइज कि A4 अगर इसको ले जाते हैं, मान लेते हैं A4 ले जाने पे ये भी पोजीशन ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बस छोटी सी दिक्कत ये है कि नाइट अभी प्ले पे नहीं है, थोड़ा लग रहा है कि आउट ऑफ प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इस पोजीशन पे कैसलिंग नहीं किया, कैसलिंग अवॉइड किया।
एक और ऑप्शन है यहाँ पे खेलने का कि D4 करके खेल सकते हैं। D4 पे पॉन इंटू तो अपोनेंट करेगा नहीं बल्कि पॉन पुश कर सकता है। पॉन पुश के जगह पॉन इंटू पॉन भी पॉसिबल मूव है। और नाइट A4 CD4 देन नाइट D4 BD7। और यहाँ इस पोजीशन पे ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि एक्चुअली ये जो नाइट है A4 पे ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। प्लेबल है वैसे, ऐसा नहीं कि पोजीशन ये बहुत ख़राब है। तो मैंने यहाँ इसलिए खेला क्वीन D2। अपोनेंट ने यहाँ मूव किया है पॉन पुश। पॉन पुश पे आपको दिख रहा है नाइट पे अटैक है, नाइट को बैक लेना पड़ेगा। तो नाइट का जो एक सबसे अच्छा स्क्वायर है D1, तो D1 लिया। कई बार इस टाइप पोजीशन में नाइट A4 भी खेला जाता है। D1 पे अपोनेंट नाइट D4 कर दिया। नाइट D4 पे मैंने कैसलिंग की और कैसलिंग पे फिर E5। बेसिकली E5 जैसी मूव मुझे सबसे बोरिंग लगती है क्योंकि नॉर्मली इस तरह प्लेयर वो खेलता है जिसको लगता है कि मैं पोजिशनली स्ट्रांग हूँ और धीरे धीरे करके गेम खेल के मैं विन कर ले जाऊंगा। क्योंकि इससे अटैक ना अपोनेंट का आता है ना आपका अटैक अपोनेंट के ऊपर आता है, पोजीशन थोड़ा डल हो जाती है और मुझे डल गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर मैंने यहाँ पे क्लिप पे गेम में आगे बढ़ाया, मैंने खेला F4। वैसे अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, मैंने एक गेम दिखाया था आपको नासिर सर के अगेंस्ट, जिसमें एक आइडिया था B3 करके, और B3 करके फिर नहीं सॉरी नासिर सर के अगेंस्ट नहीं है, ये प्रिंस बजाज के अगेंस्ट एक गेम है। B3 करके A3 पॉन इंटू पॉन, फिर रुक A4 और अटैक करके उस पॉन को B वाले को वापस लेना था। आपको ये भी याद होगा कि उसमें ब्लेंडर हो गई थी, मेरा रुक पिट गया था। खैर गेम पे वापस आते हैं। तो यहाँ F4 मैंने प्ले किया, बिशप G4 आया, नाइट को पिन करते हुए आपको दिख रहा है। नाइट में जा सकता हूँ, पिन नहीं है नाइट, लेकिन नाइट पे डबल अटैक है, नाइट को जा सकता हूँ मैं C1। नाइट को सपोर्ट तो दिया नहीं जा सकता, नाइट C1 एक ऑप्शन है जाने का, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। एक है नाइट इंटू, एक है बिशप इंटू। आप इन तीनों में से चूज करिए कि आपको क्या खेलना होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। नाइट C1 भी ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अपोनेंट को मूव मिल जाएगी, उसके पीसेस को प्ले मिलने लगेगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, नाइट इंटू नाइट या फिर बिशप इंटू नाइट। तो इसमें आप थोड़ा टाइम लीजिए, डिसाइड करिए। वैसे तो दोनों मूव एक्यूरेटली करीब करीब बराबर ही प्लेबल हैं, दोनों खेला जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे खेला है बिशप इंटू। इसमें सिंपल एक ही रीजन है इसको डिसाइड करने का कि नाइट इंटू करूंगा तो पॉन आएगा, फिर मुझे बिशप दोबारा हटना पड़ेगा और एक मूव खराब जाएगी, और साथ में बिशप आके F2 में बैठ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि F2 बिशप यहाँ से आगे पिन कर पाएगा कि मतलब प्ले कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको नाइट से न टेक करके बिशप से टेक किया, अपोनेंट ने टेक किया CD4 A3 ब्रेक पॉन का ताकि रूक की फाइल ओपन हो, और अपोनेंट ने यहाँ सपोर्ट दे दिया A5 से। वैसे अपोनेंट के पास एक ऑप्शन B3 का भी था, V3 में वेरिएशन एक बार देख लेते हैं क्या आती। V3 पे मैं नाइट जाता और बिशप D7 बैक जाता, फिर बिशप S3 एक्सचेंज भी हो सकता है, नाइट E7 इक्वल पोजीशन होती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को, B3 भी खेल सकता था व्हाइट। तो अपोनेंट ने यहाँ पे किया A5 के बाद मैंने टेक कर दिया और अपोनेंट ने भी इसको टेक किया। नहीं, अपोनेंट रुक से नहीं टेक किया, एक रुक से भी टेक करने का ऑप्शन था, अब मूव हो गई तो मैं दिखा दे रहा हूँ। रुक से टेक करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि जो A वाला पॉन है इसका A5 पे वो वीक हो जाता, इसलिए अपोनेंट इसको टेक किया है पॉन से टेक करने के बाद यहाँ मूव आई B3 सिक्योर कर दिया गया ताकि नाइट को C4 पे आउटपोस्ट मिले। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप इस पॉन को ध्यान से देखिए, D6 पे पॉन पे अटैक लाना है तो रुक को A6 ले जाना होगा, नाइट को B2 ले जाना होगा, B2 के बाद C4 ले जाना होगा, और इन सब के लिए जरूरी है कि B2 स्क्वायर खाली हो। तो B2 स्क्वायर खाली करने के लिए B3 किया गया ताकि नाइट B2, नाइट C4 और रुक A6 करके D6 पे अटैक आ जाए।
तो जस्टिन सरकार ने यहाँ पे रिप्लाई किया H5 के साथ। मैंने शायद इनकी रेटिंग नहीं बताई थी आपको, उस टाइम समय इनकी रेटिंग थी 2455। अभी क्या रेटिंग है मुझे नहीं पता। फिर मैंने यहाँ प्ले किया नाइट B2। आइडिया वही है जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि रुक को A6 और नाइट को C4 ले जाना है ताकि D6 पॉन पे अटैक आए। अपोनेंट ने किया H4। H4 बेसिकली यहाँ पे अब अपोनेंट कोशिश कर रहा है किसी तरह से रुक की फाइल ओपन हो ताकि अटैक ला सके। यहाँ पे मेरे पास कई ऑप्शन है, उनमें एक था S3। अगर मैं S3 चलता तो वेरिएशन क्या आती, और एक और ऑप्शन नाइट C4। पहले नाइट C4 देख लेते हैं। नाइट C4 अगर मैं चलता तो अपोनेंट यहाँ पे टेक कर सकता था H2 में मैं भी H2 करते, और यहाँ पोजीशन वाइट के लिए बेटर है क्योंकि ये जो D6 पॉन है आपको फिर से देखना चाहिए बोर्ड में ध्यान से इस पॉन को। फिर इस पे रुख आ रहा है, वही आइडिया जो पहले आपको बताया था, और फिर रुख आके अटैक लाएगा इस पे, और नाइट का भी अटैक है। तो ये पॉन वीक है अपोनेंट का, इस पॉन को प्रेशर देके वाइट यहाँ गेम विन कर सकता है। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा दूसरा आइडिया ट्राई किया। कई बार आप सोचते हैं बोर्ड पे कि जब आपके ऊपर अपोनेंट अटैक कर रहा है तो उस अटैक को बचाइए और सिंपल आप अपोनेंट के ऊपर अटैक लाने की कोशिश करिए। तो लेकिन हमेशा ये आइडिया वर्क नहीं करता। कई बार आपको उसी साइड से भी प्ले करना पड़ता है जैसे अपोनेंट गेम को ओपन करना चाहता है। जैसे अपोनेंट ओपन करना चाह रहा है H फाइल से, H फाइल ओपन करना चाह रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे था कि मैं उसको ओपन करने देता और इस पे S3 कर देता ताकि S3 के बाद पॉन इंटू पॉन हो, नाइट से टेक हो, ओपन हो जाए। मतलब S3 के बाद बिशप इंटू नाइट देन क्वीन इंटू। एक ऑप्शन ये था कि यहाँ पे मैं कोई एक्शन ही नहीं लेता, बल्कि यहाँ पे अपोनेंट को चुपचाप जो करना है करने दो। मैं बात कर रहा हूँ इस पोजीशन की, क्योंकि एक मूव आगे बढ़ी हुई थी तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे H4 के बाद एक ऑप्शन था कि अपोनेंट यहाँ पे कोई एक्शन न ले, क्यों मतलब व्हाइट अपने यहाँ पे कोई एक्शन न ले, पॉन इंटू पॉन करता तो पॉन इंटू पॉन, और फिर जब तक ये क्वीन को एंट्री नहीं मिलेगी, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे ये क्वीन को जहां जहां स्क्वायर्स हैं वो सब करीब करीब G4 और H4 जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर है क्वीन के वो बंद हैं। तो जब तक क्वीन को एंट्री नहीं मिलेगी तब तक अटैक आएगा नहीं। तो एक सिंपल तरीका है यहाँ पे व्हाइट के पास कि यहाँ पे रिस्पॉन्स ही ना करे। दूसरा तरीका है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स करे, कुछ एक्शन ले। तो आप यहाँ सोचिएगा और डिसाइड करिएगा वीडियो पॉज करके। वैसे बेटर ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कोई एक्शन न लेता, बल्कि यहाँ प्ले करता नाइट C4 और नाइट C4 Hg3 ये पोजीशन व्हाइट की बेटर होती क्योंकि D6 पे अटैक है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा इनएक्यूरेट मूव चली है, मैंने S3 किया, इसकी जरूरत नहीं थी बोर्ड पे। S3 के बाद बिशप से टेक हुआ नाइट, मैंने क्वीन से टेक किया और पॉन टेक हुआ। आपको दिख रहा है ये मैंने बिना मतलब में पॉन पिटवा दिया G3 का। इसका कोई बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं था। उस समय मैंने ये सोचा था कि D6 पे थ्रेट आएगा इस पॉन पे, और इस पॉन पे जो थ्रेट आएगा उसकी वजह से मैं बैलेंस कर ले जाऊंगा पोजीशन। लेकिन ये आइडिया उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, पोजीशन बेटर है अभी भी वाइट की कहीं ना कहीं, और इतनी प्रॉब्लम नहीं है वाइट को। तो आगे गेम बढ़ में हुआ फिर C4 नाइट आ गया, रुक H4, अपोनेंट एक और पॉन को टेक करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे मैं वैसे तो कह सकता था एक F5 ऑप्शन है मेरे पास। F5 में होता क्या, अगर F5 मूव आती यहाँ तो F5 आपको दिख रहा रूक की फाइल ओपन हो जाती है। अपोनेंट को उसको रोकने के लिए G5 करना पड़ता, और G5 के बाद क्वीन F3 के चल के या फिर रुक F3 चल के, दोनों प्लेबल हैं। दोनों में से कोई भी एक मूव चल के मैं पॉन को जो G3 पे आ चुका उसको टेक किया जा सकता था, और टेक करने के बाद फिर पोजीशन करीब करीब इक्वल हो जाती, बल्कि ये कह सकते हैं कि स्लाइटली बेटर ही होता वाइट की पोजीशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वीन F3 के बाद ये G में जो पॉन है G3 पे टेक हो जाता। तो मैंने फिर यहाँ दूसरा आइडिया लिया, F5 भी ठीक था। मैंने यहाँ प्ले किया रुक को A6 लाके, आइडिया था D6 पे अटैक करने का। D6 एक वीक पॉइंट है, तो कई बार इसमें फाइट होती है वीकनेस की कि कितनी जल्दी किसके वीकनेस पे अटैक आता है। जैसे अपोनेंट की वीकनेस है D6, और यहाँ जो वाइट की वीकनेस है
वो ये है कि उसके जो पॉन है वो अपोनेंट के पास यानी कि मेरे पास आके वाइट के पास आके अटैक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बैलेंस हो जाती है चीज़ें, मतलब ब्लैक का अटैक देर हो जाता है, व्हाइट का अटैक फास्ट हो जाए, तो ये पोजीशन व्हाइट विन कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रुक एसिस किया कि मुझे लग रहा था कि ब्लैक का अटैक थोड़ा देर में आएगा, मेरा अटैक पहले आ जाएगा, इसलिए अगर पॉन जा रहे हैं तो जाने दें। तो रुक एसिस का रिस्पॉन्स किया अपोनेंट ने पॉन को टेक करके। आपको दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और फिर यहाँ वैसे अपोनेंट के पास एक और ऑप्शन था, यहाँ ई इंटू पॉन भी इंटू F4 कर सकता था। उसके बाद रुक D6 होता, रुक D6 के बाद क्वीन को मूव करना पड़ता, क्वीन E7 बेस्ट ऑप्शन था उसके पास, एंड E5। और आपको दिख रहा है ये पोजीशन ब्लैक के लिए सर्वाइव करना या ब्लैक की तरफ से प्ले करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इस बिशप को देखेंगे जो G2 पे है, तो G2 पूरे गेम को डोमिनेट करेगा ये, क्योंकि ये पूरे डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है, आपको दिख रहा है, और साथ में क्वीन को भी एंट्री मिल रही है। और जो ब्लैक का किंग है वो सेंटर पे है, तो ये पोजीशन ब्लैक से खेलना टफ है। लेकिन अपोनेंट ने यहाँ सिंपल रुक से टेक कर दिया, मैंने रुक से टेक किया, रुक को वापस लिया, पॉन इंटू हुआ, रुक इंटू D6, नाइट इंटू में भी एक ऑप्शन था, लेकिन मैंने रुक टेक किया, क्वीन C7 आ गया। क्वीन C7 के बाद अब चूंकि रुक तो प्ले में है, लेकिन रुक से केवल चेकमेट तो हो नहीं पाएगी, रुक से केवल आप विन कर नहीं सकते, तो क्वीन को भी प्ले में लाना, तो क्वीन G4। यहाँ अपोनेंट ने मूव चल दिया। ये वैसे क्वीन G4 के ऑप्शन था मेरे पास, क्वीन G4 की जगह पे E5 भी प्ले कर सकता था, बट अपोनेंट यहाँ पे जब मैंने क्वीन G4 खेला, E5 में क्या होता है बिशप को प्ले मिल जाता, लेकिन मैंने एक प्ले किया क्वीन तो क्वीन G4 से F5 पे अटैक है। अब अपोनेंट को F5 बचाना है। अपोनेंट यहाँ सिंपल एक मूव चली और ले आया अपने बिशप को E5 पे। बिशप ने ना केवल पॉन को सपोर्ट दिया बल्कि रुक पे भी अटैक भी है। रुक को बचाना है, मैंने यहाँ पे एक आपको पोजीशन दी थी यहाँ सोचने के लिए रुक को कहाँ बचाना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो रुक को डिफेंस किया, रुक को बचाया, D5 करके बिशप पे अटैक है। अब अपोनेंट ने यहाँ कर दिया नाइट F6। यहाँ मैंने फिर से आपसे पूछा था कि एक्सचेंज से जो जा रहा है व्हाइट का कैसे बचाना है, तो बल्कि ये पोजीशन से आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि जब आप क्वीन आ रहे हैं G4, क्वीन G4 के बाद जब बिशप आएगा तो आपको रुक कहाँ बचाना है। अगर रुक आपको बचाना है तो जब नाइट आएगा तो फिर आपको रुक कैसे डिफेंड करना है। मैंने यहाँ सिंपल किया टेक, रुक से टेक हो गया। एक ऑप्शन यहाँ पे क्वीन E2 का भी था, लेकिन क्वीन E2 इतना अच्छा नहीं है। क्वीन E2 में नाइट इंटू हो जाएगा, पॉन इंटू, देन F6 के बाद D6 आएगा, D6 के बाद क्वीन G7 जा सकता है, एंड क्वीन G4 थोड़ा सा प्ले मिलता, रुक D8 आ जाता, रुक D8 बाद क्वीन E6 चेक, किंग F8। और यहाँ अटैक बना हुआ है व्हाइट का, लेकिन आगे कोई सॉलिड प्लान नहीं है। और फिर अगर यहाँ अटैक नहीं मिल पाया या कुछ गेम का रिजल्ट ऐसा नहीं आया कि अटैक अच्छा बने व्हाइट का, तो ये जो पॉन ज़्यादा है ये हो सकता है फिर आपको गेम हरवा दें, कि व्हाइट के ये जो पॉन बैठे हुए हैं G3 और F4 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था कुछ जगह पे कि नाइट इंटू E5 कर सकते थे इस सिचुएशन पे, F इंटू होता, बिशप C6 जाता, ये भी पोजीशन कुछ हद तक प्लेबल है। अटैक बना हुआ है, पोजीशन थोड़ा देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन अभी आसान नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे गेम हुआ रुक इंटू पे अपोनेंट ने क्वीन इंटू किया, क्वीन इंटू में क्वीन H4 गया। यहाँ पे आप एक बार ये भी वेरिएशन सोच सकते हैं कि अगर नाइट इंटू E5 करें तो क्या होगा। नाइट इंटू E5 पे नाइट इंटू G4 होगा, H इंटू G4 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाइट इंटू G4 करेंगे तो रुक C8 आके और पॉन यहाँ टेक हो जाएगा, इसलिए HG इंटू करेंगे, फिर रुक C8 आ जाएगा, रुक C8 के बाद नाइट C4 एंड देन रुक A8 आ जाएगा। अब ये पॉन जो C2 पे उस पर अटैक आ रहा है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्वीन H4 किया। क्वीन H4 के बाद अगर क्वीन ऐसी जगह कहीं हटता है लाइक वाइज की E7, तो क्वीन की चेक आ जाएगी, और क्वीन बैक जाता है तो नाइट पिट जाएगा, पोजीशन इसकी माइनस है और हार जाएगा। इसलिए यहाँ
अपोनेंट ने क्वीन H5 रखा, क्वीन को एक्सचेंज करते हुए रखा, मैंने क्वीन इंटू नाइट किया, अपोनेंट ने चेक दी। एक ही ऑप्शन है बिशप बैक आना, और अपोनेंट ने यहाँ टेक कर लिया। अब आपको दिख रहा है F2 और H2 दो स्क्वायर हैं जिससे चेकमेट लग रही है। यहाँ व्हाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं जिससे इससे चेकमेट बचा सके, इसके अलावा कि व्हाइट यहाँ चेक दे, और मैंने चेक दिया। डी फाइल पे रुक भी जा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किंग हटना सही नहीं है, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर किंग हटता है तो। डी फाइल पे क्वीन इंटू पॉन भी चेक आ सकती है, किंग F8 गया। यहाँ आप थोड़ा रोक के वीडियो को फिर पॉज करिए और सोचिए क्या रुक को टेक करना चाहिए या नहीं टेक करना चाहिए। तो डिसीजन ये है कि रुक को टेक करने पे किंग हटेगा, फिर आप चेक देंगे तो किंग फिर सेफ हो जाएगा, और जब किंग सेफ हो जाएगा तो आपकी जो F2 और H2 से मेट हो रही है वो नहीं रुक पाएगी, इसलिए चेक देना बेस्ट ऑप्शन है। चेक के बाद किंग हटा, फिर से चेक, फिर बैक गया, फिर चेक एंड देन बैक, और ये परपेचुअल चेक के साथ गेम हो गया ड्रॉ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये गेम आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए गेम के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।